देखो कल भी हम लोग टेंजेंट से किए थे, आज भी टेंजेंट का ही क्वेश्चन कर रहे हैं सर से। ये क्वेश्चंस लिख रहे हैं, टेंजेंट ही चल रहा है। क्वेश्चन है कि अ सर्कल टचिंग द साइड BC of triangle ABC at P and touching AB and AC produced at Q and R respectively prove that AQ equal to half of पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। और डायग्राम भी दे दिया है, फिलहाल इसको उतारो। ये आया है 2001, 2002, 2006, 2014, 2017, 2020। इतना बार आया हुआ है क्वेश्चंस, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नोट करो। चलो देखो आप, तो डायग्राम जो दिया डायग्राम बनवा लेते हैं। ये सर्कल है, ये डायग्राम दिया हुआ और हमको प्रूफ करना है AQ इक्वल टू हाफ ऑफ ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, प्रूफ कैसे करते हैं? सबसे पहले तो बड़ा वाला को देखो, AQ और AR ये दोनों टेंजेंट है ना। AQ टेंजेंट है और AR भी टेंजेंट है। किस पॉइंट से भाई? टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं AQ इक्वल टू AR टेंजेंट फ्रॉम A। ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट पे ध्यान दो। बी पॉइंट से दो स्पर्शक गया हुआ, एक इधर और एक इधर, यानी BP इक्वल टू BQ लिख सकते हैं। देखो इसे गया हुआ है दो टेंजेंट, एक इधर एक इधर। किस पॉइंट से? बी पॉइंट से। और ठीक उसी तरह से देखो सी पॉइंट से भी है। कहाँ कहाँ जा रहा है? CP और CR। तो हम लिख सकते हैं कि BP इक्वल टू BQ कहाँ पे है? टेंजेंट फ्रॉम बी पॉइंट। और एक तुम्हारा है CP इक्वल टू CR, यहाँ पे क्या होगा? टेंजेंट फ्रॉम C। ठीक है, तो A पॉइंट का, B पॉइंट का, C पॉइंट का हमको टेंजेंट मिल गया। यहाँ तक क्लियर बात। अब आते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। हम कल भी बताए थे ये बात कि किसी भी ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर निकालना है तो सीधा सीधी कहानी होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, और कुछ नहीं करना है। तो ABC ट्रायंगल में अगर बात करें तो सम ऑफ ऑल साइड में क्या आएगा? AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, ओके। अब यहाँ ध्यान दो, AB क्या BC को हम लिख सकते हैं BP प्लस PC। देखो ये BC है ना, लिख सकते हैं BP प्लस PC। तो यहाँ लिख दिए BP प्लस PC और CA को CA रखे, कोई दिक्कत नहीं आता। ओके सर, अब आप ध्यान दीजिए AB BP के इक्वल देखो तो BQ लिखे थे, BP इक्वल टू BQ लिखे है ना। तो BP की जगह पे क्या लिख दिए हम? BQ। ठीक है,
अब आप देखिए सर पीसी, पीसी के इक्वल कौन था, कौन था, सी आर, सीपी या पीसी बात है की है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए सी आर प्लस क्या है सी ए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए सर, यहाँ ब्रैकेट दे रहे हैं, आप भी दे दीजिएगा थोड़ा देर बाद। ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू कितना हो गया मुन्ना, ए क्यू है ना, ए बी प्लस बी क्यू कितना हो गया ए क्यू। सी आर प्लस सी ए, सी आर प्लस सी ए कितना हो जाएगा ए आर होगा। अभी अभी हम लोग पढ़ के आए थे कि ए आर जो होता है वो ए क्यू के बराबर है, ये देखिए सर निकला बराबर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए क्यू लिख सकते हैं, ए क्यू और ए क्यू कितना हो जाएगा 2AQ, इधर 2 है इधर आगे क्या बनेगा हाफ। मतलब हम लोग अभी अभी क्या प्रूव किए कि 2AQ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, यही प्रूफ किया ना। इधर 2 है उधर क्या बनेगा हाफ, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। सर यही प्रूफ करने दिया था हम लोग को, ठीक है, जल्दी से नोट करें। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक बात, ट्रायंगल का जो एरिया होता है फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इस पर देखो सम्स दिया हुआ, सम्स बोल रहे हैं, पहले आते हैं थ्योरम प्रूफ करते हैं। बोला क्या है, ये अगला थ्योरम राइटर टाइप का है। द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ABC touch a circle with center O and radius R at PQ and R respectively, ठीक है। अब हमको प्रूफ करने बोला है, प्रूव दैट नंबर 1 AB plus CQ AC plus BQ, number 2 area of triangle ABC half of perimeter of triangle ABC into R। तो ये दो है, अब इन दोनों को प्रूफ करना है सर आपको डायग्राम भी दे दिया गया है इन सर्कल, ठीक है। चलिए सर प्रूफ करते हैं। देखिए ये हमारा ट्रायंगल और ट्रायंगल के अंदर बना है सर्कल, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना। अब यहाँ पे ए है बी है और सी है, और उसके बाद ए बी का मिड पॉइंट क्या बोला है पी, तो ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पे क्या होगा दैट इज पी। बी सी का मिड पॉइंट क्या है क्यू, तो यहाँ क्या होगा क्यू, और सी ए का मिड पॉइंट क्या है आर, तो यहाँ क्या होगा आर, ठीक है। देख ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहां से अगर तुम यह लाइन टानो या यहाँ लाइन टानो या यहाँ लाइन टानो, ये तीनों रेडियस कहलाएगा ना सर्कल का, और तीनों रेडियस का वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा, और रेडियस का वैल्यू उन लोग क्या दिया है यहाँ पर आर दिया है, तो यानी सर ये तीनों का वैल्यू कितना ले लिए आर ले लिए। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर पहला वाला प्रूफ करते हैं हम लोग फर्स्ट वाला प्रूफ लेते हैं। चलो हम लोग जानते हैं कि अगर एक सर्कल से एक ए पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा गया तो एपी और ए आर इक्वल होगा हमारा, है ना।
तो हम लिखेंगे कि भैया ए पी इज इक्वल टू होगा ए आर का है, तो भाई ये टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम ए। ठीक है सर, यहाँ तक टेंजेंट फ्रॉम ए। अब यहाँ देखिए सर बीपी और ये क्या हो गया बी क्यू, तो यहाँ पे क्या होगा बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, यहाँ पे क्या होगा टेंजेंट फ्रॉम बी। ठीक है, और अगर आप सी पॉइंट से पकड़िएगा तो सी क्यू इक्वल टू क्या होगा सी आर, तो सी क्यू इक्वल टू सी आर, यहाँ पे क्या होगा टेंजेंट फ्रॉम सी। यहाँ तक कोई डिस्टर्ब है तो किसी को बोला, यहाँ तक ठीक। हमको जो प्रूफ करने दिया ये वाला ए बी प्लस सी क्यू इक्वल टू होगा ए सी प्लस बी क्यू, यही प्रूफ करना है, हाँ यही प्रूफ करना है। चलिए ओके, हम लेते हैं एलएचएस को। एलएचएस क्या दिया है ए बी प्लस सी। अब आप सर अगर ध्यान दे ए बी, ये पूरा ए बी है ना, ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी लिख सकते हैं, तो यहां पर ए पी प्लस बी पी, और क्या है सी क्यू, सी आर लाना है क्या, नहीं बी क्यू लाना है, अच्छा ठीक है सी क्यू है ना, तो सी क्यू इक्वल टू सी आर, हाँ हो सकता है यहाँ पे सी क्यू है ना, तो सी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा सी आर हो जाएगा। हमको मेनली लाना है एसी, ध्यान रखना बात को, एसी लाना। देखो लाते कैसे हैं, अब एसी लाने के लिए मुन्ना हमको क्या क्या चाहिए ए आर चाहिए और सी आर चाहिए, सम से ही बताएगा आंसर कैसे लाना। देख ध्यान से, तुमको जो प्रूफ में एसी चाहिए, तो एसी के लिए भैया हमको ये दोनों चाहिए, और ये दोनों में से एक ठो मिला हुआ है ये वाला, आई देखो मिला है ना। अब बताइए सर एपी जो है ए आर के इक्वल है ना, तो एपी की जगह क्या बैठा देंगे ए आर, और यहाँ पे कौन है सी आर, और बीपी, ये देखिए सर बीपी, बीपी के इक्वल कौन है मुन्ना बी क्यू है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, चलो बीपी के इक्वल कौन है बी क्यू, सी आर जैसे था वैसे लिख दिए, कोई डिस्टर्ब नहीं है। अब ए आर और सी आर को एक जगह रखें और बी क्यू को अलग रखें। अब ए आर प्लस सी आर, ये देखो ए आर सी आर पूरा क्या हो जाएगा ए सी, तो ए सी प्लस बी क्यू, लेके चले थे हम लोग क्या ए बी प्लस सी क्यू, ए बी प्लस सी क्यू, तो हमारा क्या हो गया प्रूफ, हुआ प्रूफ। ठीक है, फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। अब आते हैं सेकेंड प्रूफ में, ध्यान देना अगेन। अब यहां पे तुम अगर देखो ध्यान से तो तीन ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल बना, ठीक, तो भाई यहां लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालो या आधा आधा करके तीनों का एरिया निकालो, बातें की होगा ना, है ना, तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के अगर ऐड करेंगे पूरे ट्रायंगल के एरिया के साथ, वो क्या होगा मैच करेगा हमारा, है ना। तो यहां पर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट को, यहां से स्टार्ट अगेन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया निकालने के लिए यहां पे देखो तीन ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये दिखा, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, और एक ट्रायंगल कौन है ये वाला, बीच वाले पॉइंट को क्या पकड़ लेते हैं ओ, तो देखो तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एक ठो आ गया ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी। बोलो कोई दिक्कत दिख रहा है ना तीन ट्रायंगल तुम्हारा, ओके। अब यहाँ पे फिर लिखे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कल ही बताए थे, ये देखिए सर एक ट्रायंगल, ये हो गया दो ट्रायंगल और ये हो गया तीन ट्रायंगल। कल ही बताए थे कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ हमेशा 90 बनाता है, यानी सर यहाँ पे हर एक कोई कितना बनाया होगा 90 बनाया होगा, और अगर कोई 90 बना रहा है इसका मतलब वहां पे ट्रायंगल का एरिया यूज करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें इसका एरिया का बात करें तो हाफ इंटू बेस का बात, इस ट्रायंगल का बेस कौन बनेगा ए बी इंटू हाइट कौन बनेगा ओपी,
प्लस यहाँ पे आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC में, इस ट्रायंगल में फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस कौन बनेगा BC और हाइट कौन बनेगा OQ होगा। यहाँ पे हाफ ऑफ COA ट्रायंगल में बेस कौन बनेगा AC और हाइट कौन बनेगा OR। कोई दिक्कत नहीं है? ओके, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू यहाँ पे आए AB, हाफ AB का AB रखे, OP का वैल्यू देखिए सर R दिया हुआ है, OP R है ना, रेडियस है ना OP रेडियस है, रेडियस का वैल्यू कितना R है। यहाँ पर भी आते हैं हाफ ऑफ BC, OQ का वैल्यू कितना होगा R होगा हमारा, हाफ ऑफ यहाँ पे AC OR का वैल्यू कितना होगा R होगा हमारा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यहाँ पर अगर देखिए सर तो 1/2 और R कॉमन जा रहा है, 1/2 और R कॉमन जा रहा है, तो ब्रैकेट में कौन कौन आएगा, AB आएगा, BC आएगा और CA आएगा। AB प्लस BC प्लस CA, ये सम ऑफ द ऑल साइड आ रहा है ना, सम ऑफ द ऑल साइड का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू R इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यही तो हमको प्रूफ करने दिया था ये लोग, हेंस प्रूव्ड, यही था ना प्रूफ, आ गया हमारा प्रूफ, ठीक है। तब नोट करें इसको। देखो अगला, अगला क्वेश्चन है कि ABC इज अ, ये भी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल with AB equal to 6 centimeter, AC equal to 8 centimeter, एक 8 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है कि अ सर्कल with center O has been inscribed inside the triangle calculate the value of R if the radius of inscribed circle, ठीक है। यहाँ पे दो चीज निकालने बोला है, एक रेडियस निकालने बोला है, एक ट्रायंगल का हाइट निकालने के लिए बोला है, ठीक है। देखिए सर यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, ज्यादा कुछ झमेला नहीं, अभी जो प्रूफ करके आए हैं उसी का यूज करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना। ये ट्रायंगल है, A B और C है, ठीक है। AB हमको कितना दिया हुआ है, ABC है कि नहीं, ACB है,
CAB, AC हमको कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, AB कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक एक करके आते हैं। पहला हमको बोला था एरिया निकालने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है, द गिवन साइड, द गिवन साइड AB इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर सर आप ध्यान दें तो आपका जो बेस है वो नीचे वाला दैट इज AB है और हाइट जो है वो AC है। तो यहाँ पे 1/2 AB कितना है 6 सेंटीमीटर और AC कितना है 8 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी 6 इंटू 4 दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला निकल गया हमारा। ठीक है, अब आता है रेडियस कैसे निकाले। तो अभी हम लोग एक प्रूफ किए थे, उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। हम लोग अभी क्या लाए थे कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, अच्छा है रुको, इससे पहले कुछ और निकालना पड़ेगा हमको। एक मिनट रुक जाओ। जब कहीं भी रेडियस निकालने बोले तो तुम्हारे पास तीनों साइड का वैल्यू होना चाहिए। मेरे पास दो साइड का वैल्यू, तीसरा तो है नहीं, तो सबसे पहले पाइथागोरस का यूज करके हम थर्ड साइड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन लिखते हैं और लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या बोलता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब हाइपोटेन्यूज दैट इज CB, है ना। तो यहाँ पे हो गया CB, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया AC, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर और बेस आपका हो गया AB, तो यहाँ AB का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया CB का स्क्वायर, AC हमारा दिया हुआ 8 और ये दिया हुआ 6, तो CB स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 64, यहाँ पे 36, तो CB स्क्वायर इक्वल टू दैट इज 100 और CB हमारा मिल गया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 आता है, तो यानी थर्ड साइड हमको कितना मिल गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला पे। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू होता है हाफ इंटू R इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। यही प्रूफ किए थे अभी याद करो, प्रूफ किए थे ना ये वाला। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास कितना है 24, यहाँ पे 1/2, रेडियस हमको गिवन नहीं है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, इसका मतलब AB प्लस BC प्लस CA, यही होता है पेरीमीटर का मतलब। ठीक है, यहाँ पे 24 रखे, यहाँ पे 1/2 इंटू R इंटू AB का वैल्यू कितना है हमारे पास, AB 6 है, BC कितना है हमारे पास 10 है और CA है 8, तो यहाँ पे 24 1/2 इंटू R, 16 8 24 हो जाएगा, 24 से 24 कैंसिल, 2 इधर आ जाएगा, तो R इक्वल टू आ गया 2 सेंटीमीटर। हेंस रेडियस ऑफ इन सर्कल इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइनल आंसर इसी तरह देना है तुम लोग को। तो ये आता है 3 नंबर में, एक दे सकता है तुमको 2 क्वेश्चन निकालने के लिए। ठीक है, नोट करें, अगले सम में आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया है कि अ ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 3 centimeter such that the segment BD and
DC, the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact by the point of contact D are of length 6 centimeter and 8 centimeter respectively. Find the side AB. If area is 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दे दिया है, रेडियस दे दिया है, दो साइड दिया है और बोला है थर्ड साइड निकालने के लिए, साइड ऑफ ए बी निकालने के लिए बोला। ठीक है, चलो डायग्राम बनाते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये हमारा ट्रायंगल है, ये सर्कल है हमारा, ठीक है, और ये ए बी और सी पॉइंट है, 3 पॉइंट और कुछ पॉइंट दिया है क्या ये लोग, डी दिया हुआ है और कुछ, अच्छा डी ई एफ दिया हुआ है। चलो यहाँ डी ले ली, यहाँ ई ले लिया, यहाँ एफ ले लिया। अब ये सेंटर है तो सेंटर से ये क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा हमारा, है ना। और रेडियस का वैल्यू लोग दिया होगा, रेडियस है 3 सेंटीमीटर दिया, तो ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल जैसे प्रूफ करवाए थे। पहले साइड में आते हैं, बोला क्या है कि BD and DC into which BC is divided the line segment point of BD दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, BD दिया है 6 सेंटीमीटर। भैया ये अगर 6 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा, बिकॉज बोथ आर द टेंजेंट, ठीक है। DC कितना दिया हुआ है 8, अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ बताना पड़ेगा तुमको। देखो सबसे पहले प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, लिखेंगे AF इक्वल टू होगा AE। क्यों भाई, तो भाई टेंजेंट फ्रॉम ए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं BF इक्वल टू BD, यहाँ पे क्या होगा टेंजेंट फ्रॉम B होगा। दूसरा होता है CD इक्वल टू C, CD इक्वल टू C, यहाँ पे होगा टेंजेंट फ्रॉम C होगा, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि BD इक्वल टू BF इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर, उसके बाद DC इक्वल टू CE इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक चीज लेट कर लिए कि भाई AF इक्वल टू AE इक्वल टू कितना ले लिए x सेंटीमीटर, मतलब अगर ये भी x तो ये भी कितना होगा x, दोनों का x मान लिए। तो आप लोग सर बताया कि ये पूरा कितना होगा 6 प्लस x होगा ना, ये पूरा कितना होगा 8 प्लस x होगा, और ये पूरा कितना होगा 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है भाई, है ना। अच्छा अब वो लोग एक्स्ट्रा क्या दिया है, वो लोग एक्स्ट्रा दिया है एरिया दिया है, तो हम एरिया ही निकालते हैं डायरेक्ट, एरिया ही निकलेगा, कहानी खत्म। चलिए सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक एरिया क्या, इसको O मान लेते हैं मिडिल वाले को, ये क्या हो जाएगा AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COE। बताइए सर,
ये हो सकता है ना, अभी भी करवाए थे, एक ठो का एरिया निकालिए, सबका एरिया का छोटा छोटा एरिया का प्लस करेंगे बराबर के इसके साथ होगा, बराबर के साथ। ये एरिया का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है 63। अगर इसमें आए तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे 63 लिखते हैं, यहाँ पे हाफ लिखते हैं। एओबी में अगर आते हैं तो बेस हमारा ए बी आएगा और हाइट हमारा रेडियस आएगा, दैट इज ओ एफ। फिर यहाँ पे हाइट हाफ, बेस हमारा बी सी और हाइट हमारा आएगा ओ डी। यहाँ पे हाफ, बेस आएगा ए सी और हाइट आएगा ओ ई। चलिए सर, यहाँ तक तो ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पुट कर दिए। इसके बाद यहाँ पे 63 लिखे, यहाँ पे 1/2 ए बी का, अच्छा ए बी का वैल्यू बाद में बैठाते हैं, ए बी रखते हैं, ओ एफ मतलब हो गया 3। फिर यहाँ पे हाफ इंटू बी सी का वैल्यू बाद में बैठाते हैं, ओ डी है 3 और फिर हाफ इंटू ए सी इंटू 3। अब यहाँ पे 3/2 कॉमन आ रहा है, हाफ बी और 3 बी कॉमन आ रहा है, तो बच क्या रहा है भाई ब्रैकेट में, ए बी बच रहा है, बी सी बच रहा है और सी ए बच रहा है, यही बच रहा है ना हमारा। ठीक है, हालांकि हम लोग एक लाइन में फॉर्मूला निकाल के बना सकते थे, बट ये जरूरी था करना हमारे लिए, ताकि ये लाइन कहाँ से आया फिर से समझ जाइए। आप सर डायग भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जो अभी इससे पहले वाले सम्स किए थे इस फॉर्मूला का यूज करके, वो फॉर्मूला डायग बैठाएंगे तो भी हो जाएगा मेरा। ठीक है, इससे हम जानबूझ के जो एक्सप्लेनेशन दे दिए तुमको, तुम इस लाइन को भी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, पूरा ना लिख के। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा तो 21 आएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 42। ठीक, अब ए बी कर ले तो बताइए सर, ए बी कितना था 6 + x, बी सी कितना है हमारे पास टोटल 40 और सी ए कितना है 8 + x। 14 8 22 6 28, 28 42। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, 14 6 यहाँ पे हो गया 28 + 2x = 42, तो 2x = हो गया 42 - 28, 2x = 28 4 32, 14 आ रहा है, 2 कट गया 7, दैट इज x = हो गया 7 सेंटीमीटर। बट वो लोग पूछा क्या था, वो लोग पूछा था साइड ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ ए बी साइड कितना था हमारे पास 6 + x, 6 + x, तो यहाँ पे 6 प्लस कितना हो जाएगा 7, तो आंसर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सम्स आई थिंक समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करें। आज फिलहाल यहीं तक रहेगा, इसके आगे वाला सम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तब तक के लिए टाटा।